जन्मदिन में प्रायः लोग आजकल का फैशन है, पार्टी करते हैं, खूब पैसे खर्च करते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अपने जन्मदिन में हॉस्पिटल में, अगर अनाथालय में जिनको कोई पूछ नहीं रहा है, वस्त्र दान करते हैं, खाना खिलाते हैं, उनको औषधियाँ देते हैं, तो उससे अकाल मृत्यु का भय जाता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार जेल जाता है, जेल का अवसर बनता है और किसी कारण से अभाव में जमानत नहीं करवा पा रहा है, उनकी भी मदद करनी चाहिए। अगर जेल का योग हो, किसी ऐसे व्यक्ति जो निर्दोष हो, पूर्व जन्म के कर्म के कारण दंड भोग रहे हो, पैसे के अभाव में वो जमानत नहीं करवा पा रहे हो, उनका जमानत करवाना भी जेल योग को भी खत्म करता है। सबसे ऊपर है शनि की आराधना। बिना शनि के कुपित हुए आपको दंड मिल ही नहीं सकता। यदि जीवन में पीड़ा पा रहे हैं तो ध्यान रखें, कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष शनि है। हम शनि से भागते हैं, सब देव की उपासना करते हैं, पर शनि देव से भागते हैं तो उस समय मन में भय होता है। अरे शनि से दूर रहो। शनि से कौन भागता है? जो गलत तरीके से सफलता हासिल करना चाहता है। कभी कोई ज्योतिष शनि का सम्मान नहीं करता, तो प्रायः बोलेगा अरे शनिचरा बहुत बदमाश है। जन्म जन्मांतर के कर्मों का सम्यक रीति नीति से प्रायश्चित करना है तो शनिदेव को बनाइए। शनि सर्वतीर्थ है, ये अनुभव की बात है। सर्वतीर्थ का मतलब जो सभी तीर्थों से प्राप्त होता है, वह शनि से अकेले प्राप्त हो जाता है। सर्वतीर्थ वैसे गया को कहा जाता है। जीवन के पश्चात भी, जीवन के पूर्व भी और जीवन में भी शनि के माध्यम से कल्याण ही कल्याण। शनि का वृक्ष कौन है? पीपल। जन्म में भी, जीवन में भी और जीवन के पश्चात भी पीपल नहीं छूटता। मरणोत्तर कर्म में घड़ी घंट पीपल के पेड़ पर ही स्थापित करते हैं। शनि करते चले जाते हैं तो सभी तरह के विपदा बाधाओं से, तंत्र मंत्र, प्रेत पिशाच भूत से मुक्त होते चले जाते हैं और अनिवार्य रूप से मुक्ति पाते जाते हैं। आपके जीवन में हर कर्म की परत टूट जाएगी, ये रहस्य की बात है, लेकिन ये अनुभव की बात है। शनि को जिन्होंने ये कार्य दिया है, भगवान शिव जो उनके गुरु भी हैं, और शिव की आराधना से भी शनि की आराधना का सुफल मिलता है। अगर कोई आदमी महामृत्युंजय अर्चन करता है, उससे भी अकाल मृत्यु आदि दोष दूर होते हैं। अकाल मृत्यु का होना या आपकी कुंडली में अकाल मृत्यु का दुर्योग बनना, ये बताता है कि आपके पूर्व कर्म दूषित है। पूर्व कर्मों के दोष के कारण ही अकाल मृत्यु या अल्प मृत्यु का योग बनता है। जैसा शुरू में कहा गया, मनुष्य हमेशा कर्मलोक में रहता है, कहीं और नहीं रहता। न किसी मोहल्ले में, न किसी शहर में, न किसी नगर में, न किसी स्थान में रहता है, हमेशा कर्मलोक में ही रहता है। चाहे वो आलसी हो, प्रमादी हो, शक्तिहीन हो, कर्म करना चाहिए। सिर्फ बातें नहीं बनानी चाहिए। हम बुद्धि लगा करके कुछ करने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन हमें करने के लिए तैयार होना चाहिए। जड़ता तोड़ने के लिए सबसे सरल उपाय है, हमें जप से, पाठ से, पूजा से नहीं, सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए दान से और सेवा से। दान और सेवा दो ऐसे कर्म है जो देह के द्वारा की जाती है। जप आदि कर्म देह के साथ मन का भी योग मिलाना पड़ता है। जिनका देह और मन जड़ता से ग्रस्त है, उनका जप आदि में मन ही नहीं लगेगा, सही ढंग से कर ही नहीं पाएंगे, पाठ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन भटकता रहेगा तो टूट जाएगा पाठ। इसलिए दान और सेवा इस देह से होने वाले कर्म, शुरुआत यहाँ से करनी चाहिए ताकि जीवन थोड़ा आसान हो।